अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नामियाती मरकबात का तनू और वाफिर मकदार। इस वक्त तक तकरीबन 118 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी है, जबकि 10 मिलियन नामियाती मरकबात कार्बन मरकबात मौजूद हैं। नामियाती मरकबात की ये मकदार बाकी तमाम दूसरे मरकबात से इंतहाई ज़्यादा है। नामियाती मरकबात की इतनी वाफर मकदार में मौजूदगी की वजूहात मंदरजा झील हैं। कैटीनेशन, कार्बन एटम की कोवैलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे एटमों से जुड़कर लंबी या गोल चेन बनाना ही नामियाती मरकबात की वाफर तादाद की वजह है, और यही खासियत कैटीनेशन कहलाती है। किसी भी अंसर के लिए कैटीनेशन सलाहियत ज़ाहिर करने के लिए मंदरजा झील वो बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। अनासर की वैलेंसी दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अनासिर का अपने एटम्स के साथ बना हुआ बॉन्ड किसी दूसरे अंसर के साथ बने हुए बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, खसूसन ऑक्सीजन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉन साख्त या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों कैटिनेशन की सलाहियत ज़ाहिर करते हैं, लेकिन सिलिकॉन के ज़रिए बनाए गए मरकबात रद्द-ए-अमल करते हैं और कम मुस्तहकम होते हैं। दूसरी तरफ कार्बन के ज़रिए बनने वाले बॉन्ड्स बहुत मजबूत होते हैं। इसकी वजह यह है कि C- बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हैं और बॉन्डिंग तवानाई 355 kJ मोल -1 और S-SI बॉन्डिंग तवानाई 200 kg ओवर मोल -1 है। जबकि दूसरी तरफ Si-0 बॉन्ड कार्बन से भी ज़्यादा मजबूत है और बॉन्डिंग तवानाई 425 kg ओवर मोल -1 है, और C-0 बॉन्डिंग की तवानाई मोल -1 kg ओवर 351 है। नतीजतन सिलिकॉन फितरत में सिलिका और सिलिकेट की सूरत में पाए जाते हैं। आइसोमरिज्म नामियाती मरकबात की बहुतात की एक और वजह आइसोमेरिज्म का अमल है। अगर दो मरकबात का मालिक्यूल फार्मूला एक जैसा लेकिन बनावटी फार्मूला मुख्तलिफ हो तो वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म मालिक्यूलर की साख्त की तादाद बढ़ा देते हैं। मसलन कीमियाई फार्मूला C5H12 को 3 मुख्तलिफ साख्तों में ज़ाहिर किया जा सकता है, जैसे कि मंदरजा झील में देखा गया है। कार्बन को वैलेंट बॉन्ड की मजबूती। कार्बन के छोटे साइज की वजह से कार्बन इंतहाई मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियोजन के साथ मजबूत कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हुए वाफर मकदार में नामियाती मरकबात बनाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से कई मरकबात की तादाद में इजाफा हो जाता है। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। एथीन के मालिक्यूल्स में एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी दो कार्बन एटम के साथ एथिलीन में बॉन्डिंग करता है। बिल्कुल इसी तरह एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी एस्टिलीन में दो कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं। नामियाती मरकबात के ज़राए। नामियाती मरकबात को कुदरती तौर पर हासिल करने के दो ज़राए ज़िंदा अजसाम और मदनियात हैं। नामियाती मरकबात के ज़राए को मंदरजा झील में वाज़िया किया गया है। कोयले की कई किस्म के हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ये ठोस फासिल ईंधन का अहम ज़रिया है। ये ज़मीन की मुख्तलिफ अंदरूनी तहों पर पाया जाता है। कहा जाता है कि कोयला 500 साल पहले ज़मीन में दफन शुदा मुख्तलिफ दरख्तों की वजह से वजूद में आया। ये दरख्त की लकड़ी पर बैक्टीरियल और कीमियाई अमल होने की वजह से वजूद में आया है और इसे पीट कहा जाता है। यही पीट ज़मीन की तह में ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से कोयले में तब्दील हो जाती है। कुदरती कार्बोनाइजेशन के अमल की वजह से लकड़ी कोयले में तब्दील हो जाती है। लकड़ी में कार्बन 40% मौजूद होती है। कोयले की 4 किस्में बनती हैं, जिसका इन्हसार कार्बोनाइजेशन कोयले की मुख्तलिफ इकसाम में कार्बन की मौजूदगी नीचे तस्वीर में दिखाई गई है।
کا اس ٹاپک اور ویڈیو مکمل ہوتی ہے. ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو. ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.